क्या आपको मालूम है रेस गर्रम या फिर कहूँ लक्की द रेसर मूवी में जो हीरो है वो बड़े से बड़े कांड करता है, बड़े से बड़ा झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी मूवी के एंड में सब कुछ उसी के फेवर में चला जाता है। इवन एक कांड तो उसका ऐसा है अगर वो ना करता तो कॉमेडी मूवी शायद ट्रेजेडी मूवी बन जाती। तो यस, कांड करना भी जरूरी है बट सिर्फ मूवी के हीरो के लिए। एंड क्लाइमेक्स से पहले तो बॉस ये जो झूठ बोलता है, ये जो नाटक करता है, माय गॉड, आपने नहीं देखा होगा भाई इंडियन सिनेमा में इतने क्रेजी लेवल का बिजार कुछ। सब समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। मिलो लक्ष्मण से उर्फ लक्की, जो इंडियन सिनेमा के हीरोज के स्टार्टर पैक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या है ये स्टार्टर पैक? वेल, 3 ऐसी चीजें जो आपको हर एक कॉमर्शियल मूवी के हीरो में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। नंबर 1, हीरो है अनएम्प्लॉयड लेकिन ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा है, पैसा बहुत ज्यादा है। हालांकि इस मूवी में रीजन दे देते हैं कि कैसे है पैसा, मोस्टली मूवीज में तो ये बताते भी नहीं। दूसरी चीज होती है इस स्टार्टर पैक में पहली नजर का प्यार। हीरोइन को जब ही पहली मूवमेंट देखा उसी मूवमेंट हीरो हो गया लट्टू। हीरोइन अब चाहे भाव भी ना दे लेकिन हीरो ने ठान लिया है, माँ यही बनेगी तेरी बहू। एंड फाइनली तीसरी चीज जो कि है लक, जो आई मीन इन कॉमर्शियल हीरोज के साथ अटैच्ड ही होता है यार, कैसी भी सिचुएशन हो ये बच ही जाते हैं। और इस मूवी में तो यार हीरो का निकनेम भी लक्की ही है, तो समझ ही पा रहे होगे इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अब हमारे लक्की का एक भाई भी है जो उसका एकदम पोलर अपोजिट है यार, नेचर में, पर्सनालिटी में, प्रोफेशन में। लेकिन भाई साहब के बात थोड़ी देर तक करेंगे यार, क्योंकि मूवी का जो विलन है ना, मेरे को चुल मच रही है यार उसको इंट्रोड्यूस करने की। मीट ओशो ऑफ दिस जनरेशन, रवि किशन एज शिवा रेड्डी। बंदा है मूवी में एकदम गुंडा, जो अपकमिंग इलेक्शंस में जीतना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है। तो गुंडागर्दी वो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जस्ट मतलब दिखावे के लिए है तो वो ऑफ कोर्स गुंडा ही। अब हमारे हीरो लक्की का जो भाई है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये गुंडा एक इलेक्शन जीत जाए यार। इलेक्शन जीतना क्या, इलेक्शन में कैंडिडेट भी बन जाए, ऐसा वो नहीं चाहता। पूछो वाई? क्योंकि बॉस विलन ने पुलिस वाले को पुलिस वाले से पुलिस वालों के सामने खत्म कर दिया। एंड हीरो का भाई है एक पुलिस वाला, नाम है जिसका राम, जिसको कोई भी नहीं खरीद सकता, दे दो चाहे कितना भी दाम। आई मीन बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट सिंसियर पुलिस ऑफिसर है वो। तो ऑफ कोर्स बॉस अब बात एकदम पर्सनल हो चुकी है, हमारे पुलिस भाई को अपने दूसरे पुलिस भाई को जस्टिस दिलाना है। बट अब आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे राम के पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारता है वो पता है कौन है? वेल, राम का भाई, कहानी का हीरो लक्की। सब समझ जाओगे। वेट तो देखो, इन दो भाइयों की आपस में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। एक भाई एकदम आवारा है तो दूसरा भाई डिसिप्लिन एंड मेहनत की डेफिनेशन है। टोटली पोलर अपोजिट्स हैं बॉस ये, लेकिन यार है तो भाई ही ना। तो आवारा भाई का खर्चा पानी इनडायरेक्टली हमारा पुलिस वाला राम ही उठाता है। मिल गया आपको आंसर, कहाँ से मिलता है हमारे अनएम्प्लॉयड हीरो को खर्चा। अब एक दिन हमारा हीरो मिलता है एक वॉकिंग रोबोट से। नहीं भाई, ये साइफाई फ्यूचरिस्टिक मूवी नहीं है, वो तो अभी आने वाली है फ्यूचर में अल्लू अर्जुन की। फिलहाल ये वॉकिंग रोबोट एक इंसान है जिसके चेहरे पर बस इमोशंस नहीं है, ना डर ना प्यार, लेकिन हीरो तो एकदम दिल से इसको मान चुका है, अपने 7 जन्मों का यार। तो जैसा हर मूवी में होता है, हीरोइन अल्टीमेटली पिघल ही जाती है। इस मूवी में भी ऑफ कोर्स वही होता है यार। वो फाइनली अब रोबोट से एक इंसान बन जाती है जो इमोशंस अपने शोकेस करती है। लेकिन इनकी लव स्टोरी पर अब कुल्हाड़ी पता है कौन मारता है? आपने गेस कर लिया होगा यार, ऑफ कोर्स राम। अब तक तो आप समझ ही गए होगे यार, ये 2 भाई हैं बच्चे ही यार। आई मीन कौन इतनी उम्र में जाकर लड़ता है भाई, वो भी इन बातों पर। अब आप पूछो आखिरकार क्यों हमारे राम ने कुल्हाड़ी मारी हमारे हीरो लक्की के लव स्टोरी पर? वेल, क्योंकि हमारे लक्की ने पहले एक प्रैंक कर दिया था राम पर। ये बचकानी वाली हरकतें ही करते रहते हैं। तो राम कर देता है हीरोइन के पप्पा को फोन कि भाई ये लोफर है, इससे अपनी बेटी को दूर रखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने भाई की इमेज एकदम गिरा देता है। आई मीन वैसे ये ट्रुथ भी है यार, मूवी में हीरो का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही दिखाया है। लेकिन यहीं पर मूवी का टर्निंग पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट से पहले आने वाला लेफ्ट टर्न आ जाता है बॉस, जहां से मूवी राइट डायरेक्शन में तो कभी भी नहीं जा पाती। चीजें बहुत ही ज्यादा क्रेजी 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 ही होती जाती हैं। दोनों भाइयों में होती है तू मैं, और फाइनली लक्की को इस बार नहीं भाई, उसको कोई एहसास वहसास नहीं होता। लक्की को पहली बार अपनी मम्मी के हाथों से फ्रेश चाटा खाने को मिलता है।
तो अब क्या होगा? वेल 99.9% लोग गेस कर ही पा रहे होंगे यार, ये दोनों बच्चे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? ऑफ कोर्स रूस के घर से भाग जाते हैं बॉस। तो हमारा हीरो यही करता है। तो अब लक्की के अंदर बढ़ चुकी है बदले की आग, उसको अपने भाई से लेना है बदला। तो पता है वो क्या करता है? अपने भाई की पुलिस जीप चुरा लेता है। देख रहे हो कैसे कांड के लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन यही वाला कांड मूवी का अल्टीमेटली टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लक्की को अपने भाई के प्रति प्यार जगवा देता है। नहीं भाई, हमारे राम ने कोई लक्की की पासपोर्ट साइज फोटो नहीं रखी हुई जीप में जो लक्की ने देखी और उसका दिल एकदम पिघल गया, बल्कि उस जीप में थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। किसके खिलाफ? ऑफ कोर्स कहानी के विलन शिवा रेड्डी के खिलाफ। और विलन है वो तो ऑफ कोर्स इस मोमेंट तक वो होता है रेडी, सब कुछ उसे पता होता है। उसने अपने बंदों को भी फोन कर दिया होता है कि ये पुलिस जीप आएगी, इसको कर दो खत्म। लेकिन उस पुलिस जीप में अब राम नहीं बैठा, बैठा है लक्की। लक्की को इस एविडेंस का नहीं पता। तो अब लक्की को राम समझकर वो पुलिस जीप की पुंगी बजा देते हैं और एविडेंस गॉन। बट एक चीज बॉस गॉन कभी भी नहीं होती और वो है रिश्ते। सूर्यवंशम जैसी फील क्यों आ रही है यार? वेल एनीवेज, भाई भाई ही रहते हैं जितना मर्जी लड़ दे। ये आपने अपने मम्मी पापा से भी सुना ही होगा, चाहे चच्चा ताया अपनी जेब में प्रॉपर्टी के कागज दबा कर बैठे हों। तो अब जब एक भाई को पता चलेगा कि मेरे भाई को ये लोग मारना चाहते थे, तो जितना मर्जी गुस्सा हो दिल में, लेकिन भाई है भाई वो मेरा। तो ऑफ कोर्स इस मोमेंट पर हमारा हीरो क्या करेगा? बैंड बजा कर रख देगा सबकी। बट अब इसके बाद जो लक्की करता है ना, लिटरली यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। मतलब आई मीन एक भरी हुई रैली में हमारा विलन जा रहा है और उस रैली के अंदर हमारा हीरो आ जाता है एक ट्रक लेकर। लेट मी टेल यू अगेन, एक भरी हुई रैली में एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के सामने ट्रक लेकर आ जाता है, सबको उड़ा देता है। पॉलिटिकल कैंडिडेट को अपने साथ उठाकर ले जाता है। पब्लिक के सामने होता है ये सब कुछ, कैन यू इमेजिन? बट भाई ये कहानी है, मूवी में लॉजिक कहाँ होता है यार? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कहानियों में एक चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होती। हीरो के पास जब क्लियर कट एकदम चांस होता है कि अभी विलन को टपकाया जा सकता है, तो हीरो नहीं टपकाता, कहता है चल जा यार मैंने तुझे दे दिया चांस। होता है ना ऐसा ही मूवीज में, इस मूवी में भी वैसा ही होता है। आई मीन खुल्लम खुल्ला चांस था भाई हीरो पर कि विलन को टपका दे इसी मूवमेंट पर, लेकिन नहीं बॉस, टपका दिया तो आगे मूवी कैसे बढ़ेगी? अब राम बिजी है ढूंढने में कि जीप ससुरा कौन उठा कर ले गया, और हमारे रवि किशन जी सो रहे हैं। आई मीन यार कोमा में है हमारा शिवा रेड्डी द विलन। और ये चीज भी यार 99% मूवीज में ही होती है। एंड आई रियली विश, आई रियली होप काश रियलिटी में भी कोमा वाले पेशेंट्स जैसे मूवी में कैरेक्टर एकदम जाग जाते हैं ना, बहुत ही जल्दी कोमा से रिकवर कर जाते हैं। आई होप रियलिटी में भी कोमा वाले पेशेंट्स इतनी ही जल्दी रिकवर कर पाए। एनीवेज, अब विलन का पप्पा कहता है सबर कर लल्ला, अपना टाइम आएगा। और टाइम ऑफ कोर्स आ भी जाता है। एविडेंसेस हो चुके हैं एकदम डिस्ट्रॉयड, तो हमारा शिवा रेड्डी द विलन बन जाता है MLA। एंड उसके बाद जो वो लक्की की फैमिली को अनलक्की करना स्टार्ट करता है, माय गॉड भाई साहब, हर एक कैरेक्टर की जिंदगी बर्बाद कर देता है वो। राम द ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को, जिसने लिटरली कभी अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं, उसको एक फॉल्स केस में फंसा देता है। फैमिली हाउस को उनके डिमोलिश करवा देता है। और इस मोमेंट पर तो लक्की भी अनलक्की बन जाता है यार, क्योंकि लक्की का भाई राम डिस्कवर कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि लक्की ने वो जीप उस दिन चुराई थी। वो एविडेंसेस लक्की की वजह से गायब हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं। लक्की बेचारा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यार तू उस दिन अनलक्की हो जाता, तेरा गेम ओवर हो सकता था, मैंने गलत किया, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन भाई वो तुझको मारने आए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमारा राम भाई भी मोनोलॉग पहनने लग जाता है, जिस दिन मैंने वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने अपना कफन ओढ़ लिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो द मूवीज राइट। तो इस मोमेंट तक फैमिली मेंबर्स को पता चल जाता है हमें ये अनलकी दिन दिखाने वाला, अनलकी रात दिखाने वाला लकी ही है। तो भाई उसको निकाल देता है घर से। वेट, घर से कैसे? घर तो खत्म हो गया। आई मीन फैमिली से निकाल देता है कि दिख मत जाइयो तू। लेकिन अब आप सोच कर देखो, लक्की के बात में दम तो था बॉस। अगर लक्की उस दिन वो जीप ना चुराता, व्हाट इफ सिनेरियो है बॉस ये, तो क्या कुछ बदल सकता था? बहुत कुछ बदल सकता था। चलो ये फ्यूचर वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं।
फिलहाल मूवी की बात करें तो अब हमारा शिवा रेड्डी भी लटका देता है हमारे हीरो को उसी पेड़ से और फिर से वही टिपिकल मूवी वाली चीज होती है। विलन के पास भी अब क्लियर कट चांस होता है कि इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज कर दे, लेकिन विलन भी भाई मतलब मूवी आगे बढ़ानी है ना, तो वही भाषण दे देता है, रेस लगेगी, घोड़ा, ये वो। अब लक्की वहां से हो जाता है फरार और उसके बाद पता है क्या करता है, बहुत ही खतरनाक लेवल का झूठ बोलता है मुझे कैंसर है, सिर्फ 2 ही दिन मेरे पास बचे हैं। किसको बोलता है वो ये झूठ? वेल एक होम मिनिस्टर को। और होम मिनिस्टर इसके बाद क्यों सुन रहा है यार? वेल मूवी में हमें दिखाया जाता है होम मिनिस्टर जब होम मिनिस्टर बना नहीं था, वो नॉर्मल एमएलए था, तब हमारे लक्की ने मीडिया के सामने उसकी इमेज एकदम बढ़िया कर दी थी और तभी वो मिनिस्टर होम मिनिस्टर बन पाया। तो अब हमारा ये होम मिनिस्टर बेसिकली एक जिनी के रूप में आता है, कहता है बोलो आका, जो भी आपकी ख्वाहिश है मैं पूरी करूंगा। और पता है क्या लक्की विश मांगता है? लक्की मांगता है किल बिल पांडे। कौन है ये? वेल मीट द लेजेंडरी ब्रह्मानंदम। बेसिकली हमारा लक्की कहता है कि मुझे बना दो भाई एक सीक्रेट ऑफिसर और मेरे को दे दो एक फ्रस्ट्रेटेड ऑफिसर्स की टीम जिसमें होता है कि किल बिल पांडे भी। चुलबुल पांडे निकलने वाला था यार मुंह से। बाय द वे इमेजिन कर देखो अगर भाईजान का कैमियो हो जाता मूवी में। सिंघम का भी हो सकता था। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। वेल शिवा रेड्डी के जितने भी काले धंधे हैं सबको ये सीज करने लग जाते हैं, मीडिया में एकदम एक्सपोज कर रख देते हैं हमारे कहानी के विलन को। और मोटा मोटी मूवी यही है एंड मूवी खत्म हो जाती है। देख रहे हो कैसे हमारे हीरो के कांड करने के लेवल बढ़ते ही गए भाई साहब, मतलब होम मिनिस्टर तक ने इसकी बात मानी। मूवी तो हो गई खत्म, हैप्पी एंडिंग, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर उस दिन लक्की ने राम की जीप ना चुराई होती तो कहानी कैसी हो सकती थी? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मीनवाइल यहाँ टैप कर दो अगर जानना चाहते हो कहानी कैसी हो सकती थी अगर मारी एंड पुष्पा मूवी आपस में कनेक्टेड होती।